आज हमें नर्मदा जी आना पड़ा बहुत ही खास काम से, और सुबह सुबह मुझे लगाई थी बहुत तेज भूख, तो मैंने यहाँ खाया पोहा। और ऐसा दृश्य देखकर बड़ा अजीब सा लगता है और दया भी आती है कि इनके सिर पे छत तक नहीं है और दिन रात ये आने जाने वाले भक्तों पर ही डिपेंड रहते हैं। कहते हैं नर्मदा जी के हर कंकड़ में शंकर होते हैं, तो हम आए हैं नर्मदा जी में शंकर जी लेने के लिए। यहाँ पे पिंडियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, वो भी पानी के अंदर, जो कि हम लोग पिछली बार भी लेके गए थे। सुबह सुबह आने में ये फायदा होता है कि ज्यादा भीड़ नहीं रहती है और आसानी से शंकर जी यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे श्रद्धा भी आ चुकी है जो हमारा हाथ बटाएगी शंकर जी ढूंढने में। यहाँ का दृश्य देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे आज पहली बार भीड़ भाड़ नहीं थी, और हमारे यहाँ बरगी डैम में जो क्रूज वाला हादसा हुआ है उसके कारण से पूरी नौकायान यहाँ पे बंद है। नौकायान बंद होने से नाव वालों के चेहरे पे मायूसी पूरी तरह से झलक रही थी, क्योंकि हम लोग जब जब भी आए हैं ये नाव यहाँ पे खड़ी कभी दिखती ही नहीं थी, हमेशा चलती ही रहती थी। कुछ तो भीड़ इसलिए भी कम है कि यहाँ पे नौकायान पूरी तरीके से बंद है, जो दिन भर चलता रहता था देर शाम डूबा ना ये यहाँ नहीं, तो ये वो वाला मंदिर भी डूबा है। पानी वहाँ रहता है नीचे, आज तो यहाँ पर भरा है। पानी बहुत ज़्यादा है, नहाने बहुत दिक्कत होने वाली है, पानी बहुत ज़्यादा है। श्रद्धा भी ये बता रही थी कि पानी आज बहुत ज्यादा है, ऊपर तक है, और शंकर जी ढूंढने में बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि पानी जब ऊपर रहेगा तो शंकर जी दिखाई ही नहीं देंगी जो पिंडी है। फिर भी मैंने कैमरे को पानी के अंदर किया, लेकिन अंदर तो केवल सीढ़ियां ही सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। फिर मैंने झट से कपड़े उठाकर डुबकी मारी और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि मैं अंदर ठीक से देख नहीं पा रहा था। अब बारी आ गई है श्रद्धा की अंदर झांकने की, लेकिन वो भी नहीं देख पा रही है। गर्मी के दिनों में पानी अक्सर कम होता है, लेकिन मुझे अंदाज ही नहीं था कि आज पानी इतना ज्यादा होगा यहाँ पर। फिर मैंने सोचा क्यों ना शंकर जी के लिए बाद में आते हैं, पहले नहाने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। श्रद्धा भी यहाँ भूल चुकी थी कि वो आई किस लिए है, और नहाने का एंजॉय यहाँ पे वो करने लगी है तैर तैर कर। इतनी जोर जोर से तैर रही थी कि उसे अंदाज ही नहीं था कि कैमरे में भी पानी जा रहा है। वैसे कैमरा वाटरप्रूफ होने के कारण कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब श्रद्धा को यहाँ पे शवासन करने का मन होने लगा है। पानी यहाँ पे ज्यादा ही नहीं था, आज पानी ज्यादा होने के साथ साथ इतना ठंडा भी था कि बर्फ का एहसास हो रहा था, वो भी गर्मी के दिनों में। पर नहाने के साथ साथ मेरा पूरा ध्यान यहाँ पे शंकर जी की पिंडी ढूंढने में था। अब मैंने अपना कैमरा पानी के अंदर डाल दिया है और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहा शायद मुझे शंकर जी दिखाई दे जाएं। परंतु यहाँ शंकर जी की पिंडी तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ मछली जरूर दिखाई दे रही थी। फिर मैंने फाइनली सोचा कि कोशिश करना बेकार है, अगली बार देखते हैं। तो हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पे कर रहे हैं नर्मदा जी के दर्शन। अब मुझे घाट पर ही बहुत प्यारा सा मंदिर दिखाई दिया नर्मदा जी का, जो कि अभी बंद है, थोड़ी देर बाद ये खुलने वाला है और यहाँ पे पंडित जी पूजा करवाएंगे। पानी में जाकर इतना ठंडा लग रहा था कि बाहर निकलने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे थे और भोलेनाथ की यहाँ पे महिलाएं पूजन कर रही हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब 8 बज चुके हैं और पंडित जी भी यहाँ पे आने लगे हैं। भोलेनाथ देखें और श्रद्धा पूजा न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो नर्मदा जी के साथ साथ ये भगवान जी की भी पूजा यहाँ पे भोलेनाथ की करने लगी है। पर ये तो संक्षिप्त पूजा है, विस्तृत पूजा तो अभी होने वाली है। श्रद्धा यहाँ पे जा रही है दीपक लेने के लिए और साथ में तिलक और चंदन भी। पानी से निकलने के बाद एकदम से हम लोग सूख गए क्योंकि बाहर एकदम गरम गरम हवा चल रही थी। सुबह 8:30 बजे ही आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ मत पूछो, लेकिन जब तक पानी में थे तो बहुत अच्छा एहसास वहाँ पे हो रहा था। श्रद्धा यहाँ पे अब 3 दिया ले रही थी, एक नर्मदा जी के लिए, एक भोलेनाथ के लिए और नर्मदा जी का जो मंदिर आपको दिखाया वहाँ पे दान करने के लिए। हमारे यहाँ पे इस तरह से दीप दान करने का जो रिवाज है सदियों से चला आ रहा है। प्लास्टिक के दोने से नर्मदा जी में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता था दीप दान से, इसलिए अब कागज के दिए यहाँ पे आ गए हैं जिसके कारण प्रदूषण नहीं होता है। अब सुबह के 9 बज चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितनी जल्दी यहाँ पे पूजा करके घर निकल जाऊँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और यहाँ पे श्रद्धा का मन ही नहीं भर रहा है। एकदम फिर से वो नहाने के लिए चली गई पूजा करते करते। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर जिस काम से यहाँ पे आया वो काम मेरा अधूरा रह गया था। अब मुझे भोलेनाथ की पिंडी के लिए फिर कभी आना पड़ेगा जब पानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। पिछले साल हमने बहुत सारे शिवलिंग और नंदी महाराज यहाँ पे ढूंढे थे जो पानी में बहकर आए थे और यहीं पे उनकी स्थापना कर दी थी, जो कि आज भी यहाँ पे रखे हुए हैं। पर बरसात में जब बाढ़ आती है तो ये शिवलिंग वापस से बह जाते हैं, फिर भक्तगण इनको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। और फाइनली श्रद्धा यहाँ पे आ चुकी है। नर्मदा जी का मंदिर जो बंद था वो खुल चुका है, पंडित जी यहाँ पे बैठ चुके हैं और भव्य मंदिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल नर्मदा जी के घाट पर ही है। नर्मदा जी के जल के साथ साथ जब यहाँ पे माता नर्मदा जी की मूर्ति के भी दर्शन हो जाते हैं तो भाई आनंद ही कुछ और हो जाता है। अब पंडित जी भी यहाँ पे तैयार है विस्तृत रूप से पूजन करवाने के लिए। नर्मदा स्नान अपना नाम लेने को
अब पंडित जी यहाँ पे तिलक लगा रहे हैं। उसके बाद भाई मेरा भी मन हो गया कि मैं भी यहाँ पे तिलक लगवाऊं, तो मैं भी आ गया हूँ पंडित जी से यहाँ पे तिलक लगवाने के लिए, जिससे अलग ही वाइब्स आ रही थी। अब मंदिर में पूजन करने के बाद अब बारी आ चुकी है दीपदान करने की। तो यहाँ पे माता नर्मदा जी की श्रद्धा यहाँ पे पूजन कर रही है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे दीपदान करेंगे। यहाँ पे जितने लोग भी हमारे यहाँ पे आते हैं बिना दीपदान किए वो जाते ही नहीं है, क्योंकि दीपदान करने का एक अलग ही महत्व होता है और एक अपना आनंद होता है। अब बारी आ चुकी थी घर जाने की, क्योंकि अब जो काम से आए थे तो वो तो हुआ नहीं। तो मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे हनुमान जी, तो मैंने हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन किए। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से घर और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय नर्मदा माई की।